नान खटाई एक ऐसे नाश्ते में शामिल की जाती है जिसको देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि ये एक तरीके का नाश्ता भी होता है, मिठाई भी होती है और हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट भी मान सकते हो। ब्रेकफास्ट से मेरा मतलब है जब भी घर में कोई स्पेशल से मेहमान आते हैं और उनके लिए नाश्ते की ज़रूरत तो होती है, हम भागते हैं दुकान की तरफ को। दुकान पे से लेके आते हैं महंगे महंगे से नाश्ते जिसमें नान खटाई भी आती है। लेकिन इस नान खटाई को हम घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जब इस नान खटाई को मैंने घर में बनाकर तैयार कर लिया और घर परिवार वालों को और बाकी रिश्तेदारों का जो रिस्पॉन्स आया, वाकई दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, आज इस नान खटाई की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल मेथड के साथ। एक मिक्सिंग बाउल ले ली है, इसमें डाल ली है 1 कप के जितनी पिसी हुई चीनी, 3/4 कप के जितना बिना पिघला हुआ घी हमें यहाँ पर पिघला हुआ नहीं लेना है, नहीं गरम लेना है। ध्यान रहे जो घी आपके पास है ना, जो जमा हुआ होता है डब्बे में, वही घी लेना है। 5 से 7 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए फेंट लेना है ताकि अच्छा सा फ्लफी हो जाए। इसके बाद इसमें मैदा डालते हैं, तो 1 कप मैदा डाली। यहाँ पर मैंने डाला 1/4 कप के जितना सूजी, 1/4 कप के जितना बेसन और साथ ही साथ 2 छोटा चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच के जितना सोडा और आधा चम्मच के जितना ही मैंने डाल दिया है नमक। अब ये सभी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपको ये देखना है कि अगर इसमें मैदा की ज़रूरत है तो आप डाल लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, बिना मैदा डाले ही इसका एक आटा लगा के तैयार करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें और मैदा की ज़रूरत होगी। वैसे मैं यहाँ पर और मैदा डालूंगी, उसकी जगह आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले हाथों से इसको बाइंड कर लीजिए और जब आपको ऐसा लगे अच्छे से यहाँ पर हमारा डो गूंथा नहीं जा रहा है, तब आप इसमें आधा कप की जितनी मैदा और डाल दीजिए। मैं चाहती तो पूरी 1.5 कप मैदा स्टार्टिंग में भी डाल सकती थी, लेकिन किसी किसी मैदा का टेक्सचर ऐसा आ जाता है कि वो घी को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती है, जिसकी वजह से नान खटाई का टेक्सचर बिगड़ जाता है या फिर उसको बाइंड करने के लिए दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इसमें पानी दूध कुछ भी नहीं डालना है, सीधा घी में ही इस आटे को लगाना है, चिकना कर लेना है। इसके बाद इसको रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, मतलब जो आपकी नान खटाई है ना सारी एक ही साइज़ की बने, उसके लिए आपको अपने कोई घर की स्पून वगैरह उठा लेनी है। स्पून में इसको भरते हुए और बराबर साइज़ की लोइयाँ बनानी है और लोइयाँ बना के आप चाहो तो इसके ऊपर कोई डाइनट्स वगैरह भी लगा सकते हो। मैंने तो यहाँ पर पिस्ता लगाया है, चाहे आप इसको मतलब ऐसे प्लेन भी बना सकते हो, पसंद है आपकी। कितनी बार हर चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, तो हम सोचते हैं ये चीज़ हम बना नहीं सकते हैं। तो जो गार्निश करने वाली चीज़ें होती हैं वो कोई खास ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, हमें तो इसलिए लगानी पड़ती है ताकि थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे चीज़ें, थंबनेल वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर नान खटाई बनानी शुरू कर ही दी थी, तो मुझे याद आया मैं ओटीजी को प्री हीट करना तो भूल ही गई। तो 10 मिनट का टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ पर, जब तक मैं नान खटाई बनाऊंगी तो 10 मिनट का टाइम मैंने ओटीजी में भर दिया है 180 डिग्री पर। तो जब तक ये प्री हीट होता है मैं यहाँ पर सारी नान खटाई बना के तैयार कर लेती हूँ। यकीन मानिए ये नान खटाई इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनी थी ना, मैंने जिसको भी खिलाई, खाने वाला हर कोई बोला नहीं ये घर पे बनाई ही नहीं जा सकती, आपने इनको बाजार से ला के हमें खिला दिया है। मन खुश हो रहा था कि मैंने इतनी अच्छी नान खटाई बनाई है जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। सारी नान खटाई बना के तैयार कर ली है और जो ओटीजी है हमारा तैयार है बेक करने के लिए। मैं यहाँ पर अगारो का ओटीजी ले रही हूँ। अब इसको वापस से बंद कर देते हैं, नान खटाई रख के, और टेम्परेचर को सेट करते हैं कम से कम 30 मिनट का। तो 30 मिनट का टेम्परेचर लगा देंगे, मतलब टाइम लगा देंगे। रोड ऊपर नीचे की दोनों ही ऑन कर देंगे और जो इसका टेम्परेचर है वो करेंगे 180 डिग्री पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी नान खटाई है ना उसमें क्रैक आ गए हैं और नान खटाई बहुत ही अच्छे से फूल रही है। जिस नान खटाई में अच्छे से क्रैक आ जाते हैं ना, वही नान खटाई देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ ही साथ खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब लगती है। पूरा 30 मिनट का टाइम हो चुका है और जो नान खटाई है ना वो बनकर बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है। नान खटाई की अगर मैं बात करूँ तो आप जितनी मोटी थिकनेस इन पेड़ों की रखोगे उतना ही ज़्यादा देर इनको सीखने में लगेगी। तो आप देख लीजिए 30 से 40 मिनट का टाइम लग जाता है नान खटाई को सीखने में। अभी मैं इसको छेड़ नहीं सकती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये
इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि हाथ लगाते ही मतलब घुली सी जा रही है, एक तरीके से टूट रही है। तो इनको वापस से रखते हैं और एकदम ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैं आपको ये दिखा रही थी कि जो नान खटाई है ना, मैं बोलती हूँ मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हुई है। नीचे से बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, ऊपर से एकदम लाइट कलर आ रहा है, और जो पिस्ता वगैरह है वो भी हमारे जले नहीं है। अब ये ठंडी हो जाए तो इनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक ठंडी प्लेट में, मतलब सिंपल प्लेट में हवा लग जाएगी और ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये ठंडी हो चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 ही मिनट के लिए आपको ये छोड़ना है। तो अब आप यहाँ पर सही तरीके से देखिए, नीचे से जो इसका कलर है एकदम ब्राउन सा हो रहा है और इसमें आपको थोड़ी थोड़ी जालियाँ नज़र आ रही है, और ऊपर से इसमें कोई भी दाग धब्बन नहीं पड़ा है, और ऊपर से बिल्कुल देखिए इस तरीके से क्रैक हो गई है। अगर आज ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप रेसिपी को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं।